सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने मुझे जनता से रूबरू होने का मौका दिया। कि आप जानते हैं कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोल फेडरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। उसके लिए मैं सभी हमारा समुदाय खासकर कांग्रेस युवा का, जिनको 1947 के बाद कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हमें गोल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया या कांग्रेस में इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, जिससे कि गद्दी समुदाय जो है वो खुला नहीं समा रहा है, मैं तो ये कहूँगा। और वो इस जो हमें सम्मान दिया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज शिमला में धन्यवाद करने आए थे। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, इसका बदला हम आपको एक चट्टान की तरह खड़ा होकर देंगे, क्योंकि हम लोग वो उस समुदाय से बिलोंग करते हैं जो किसी का पानी का घूंट भी पीता है, उसका भी एहसान मानता है। और ये जो समुदाय है, ये इसको इतना बड़ा मान सम्मान देने का मतलब ये है कि हम ये समुदाय हमेशा आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और मैं ये बताऊं कि जब मैंने अभी उनके समक्ष ये मांग रखी थी कि हमारे ऊन का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है, 20 साल 25 साल पहले जो 65 रुपये आज मात्र 71 रुपये तक पहुँचा है। यही कारण है कि हमारे लोग जो हैं इस अनदेखी की वजह से अपने समुदाय को पुनः अपने जो व्यवसाय है उसको छोड़ने पर मजबूर है। दूसरी तरफ जो प्राकृतिक आपदा से जो हमारे भेड़ बकरियों की मौत होती है, उसमें जो रिलीफ है वो बहुत कम है। इन दोनों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश डाला और उस बात को समझा, हमारी दर्द को समझा और हमारे इस व्यवसाय को छोड़ने की वजह समझी, तो उन्होंने उसके लिए हमारी इन समस्याओं के ऊपर गौर करने के लिए कहा कि वाकई ही ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अभी हम भावुकतावश इस बात को भूल गए कि एक बात मैं आपको और बताऊँ कि हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर जो जोर दे रहे हैं, उसमें हमारा ही एक ऐसा व्यवसाय है, गद्दी समुदाय का एक ऐसा व्यवसाय है जो प्योर ऑर्गेनिक है। चाहे आप दूध को लेकर देखो, चाहे आप भेड़ बकरी के मांस को लेकर देखो, इस भेड़ बकरी के मांस में कोई मिलावट नहीं, क्योंकि ये घुमंतु लोग हैं, लाहौल स्पीति से लेकर पंजाब तक जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खाती हैं भेड़ बकरियाँ हमारी, उनके उसमें कोई मिलावट नहीं है और साथ में एक ये मेडिसिन के तौर पर भी काम करती है। दूसरा, आपने दूध को देखा, जब कोविड का टाइम था तो बकरी ही एक ऐसा जानवर था जिसकी दूध की कीमत 2000 तक ही बिकी, जबकि वो 40 और 50 रुपये से ऊपर नहीं बिकती है, वो 2000 तक बिका है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये जो अगर इन हमारे जो व्यवसाय को ऑर्गेनिक तौर की तरफ भी ले जाएं, तो उससे भी जैसे हमारे लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी, तो मैं समझता हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी है हमारी, वो भी इस व्यवसाय की ओर देखेगी और इससे उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी और साथ में जो हमें एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आज आपको पता है कि सरकार में नौकरियां तो सीमित हो गई हैं, क्यों ना हम अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए अगर इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और अपने लोगों को रोज़गार दें, बेरोज़गारी को दूर करने में ये बहुत बड़ा एक अहम रोल हो सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए। सर, प्राकृतिक आपदाओं की बात करी है आपने, काफ़ी नुकसान जो है प्राकृतिक आपदा से भेड़ बकरी पालकों को होता है, तो क्या कोई आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से या फिर कुछ मिलता है आप लोगों को ताकि जो नुकसान की भरपाई हो सके? हाँ, यही तो मुझे खुशी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने ये बताया कि जब हमारे रिलीफ मैनुअल में गाय भैंस की कीमत जब ये प्राकृतिक आपदा की वजह से मर जाती थी तो पहले 15 और 20 हज़ार हुआ करता था और आज वो 30 से और 37,500 रुपये। घोड़े खच्चर की जो प्राकृतिक आपदा में मौत में 15 और 16,000 रुपये मिलता था, वो 30,000 रुपये मिल रहा है। भेड़ बकरी की कीमत जो है वो 15,000 से 20,000 के करीब है और उनको रिलीफ मैनुअल में मात्र 3,000 रुपये मिलता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब फील्ड पे गए थे, आपको पता है कि 23 जुलाई जुलाई 23 को जब
बहुत बड़ी भयंकर आपदा आई थी, तो उसमें जब हमारी भेड़ बकरियाँ मरी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लोगों का दुख दर्द समझा और उन्होंने उस रिलीफ को आपदा घोषित करते हुए उसको डबल किया था, है ना। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इस समस्या को, हमारे इस दुख को समझते हैं। तभी उन्होंने कहा कि मुझे ये पहले पता नहीं था कि जो भेड़ बकरी की कीमत 15 और 20 हज़ार रुपये और उसका मात्र जो रिलीफ है वो 3 हज़ार रुपये है। तो मैं समझता हूँ इसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। ऊन का जो समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ऑर्गेनिक इस पैसे को ऑर्गेनिक तौर पर भी विकसित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में डिस्कस करूंगा। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers And today we are going to be felicitating them. with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।